हरे कृष्णा आप सभी को। तो आप सभी को सबसे पहले देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये देवशयनी एकादशी कब स्टार्ट हो रही है? तो ये हो रही है संडे 6 तारीख की, और ये शुरुआत इसकी शनिवार से हो चुकी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा स्टार्ट करते हैं। तो कथा में क्या है कि 4 चातुर्मास कल से ही, एकादशी से ही चातुर्मास स्टार्ट हो जाएंगे। 4 महीने के लिए हमारे विष्णु भगवान जी शयन करेंगे। तो क्या क्या कथा है इसकी, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा स्टार्ट कर लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो अब विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मान्यधामा नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में 3 वर्ष से जल न बरसने के कारण अकाल पड़ गया और प्रजा अब अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होने भी बंद हो गए। तब एक दिन प्रजा ने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। तो हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिनसे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मान्यधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपने पे दोष नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग के दुख को दूर करने के लिए बहुत ही यत्न भी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चले गए। वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के घर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, तो आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, तो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भी भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा मैंने शास्त्रों में देखा, सुना है और पढ़ा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता भी नहीं लगा। अब आपके पास उसी संदेह को निवृत्त के लिए आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बतलाएं। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर
राजा अपने नगर में वापस आया और विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले को मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी को फिर से देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।